जबकि उसके विश्राम में, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। अरे कमाओ, खाओ, मजे करो, 2-3 गर्लफ्रेंड बनाओ, 2-3 बॉयफ्रेंड बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी को जियो, कुछ नहीं होता। हाँ, वाकई नहीं होता। अभी समझ में नहीं आता है। अभी कोई व्यक्ति, हम कई बार देखते हैं कि अरे उसने, इस आदमी ने उस बहन के साथ दुष्कर्म कर दिया। उस समय 5 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का जोश रहता है या फिर कुछ ऐसी की बात रहती है। लेकिन जब उसको सजा मिलती है और जब फांसी दी जाती है, जब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तब पता, उस समय पता नहीं चलता है ना। जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। कब तक है जी? अब तक। जहाँ खुली वहीं कब क्या किया था? बीती रात में कुछ गलती की, कल कुछ किया था, मैं कुछ और सोच रहा था, मैं कुछ और सोच रही थी, हम कुछ सोच रहे थे। मैं पति की अधीनता में नहीं, मैं पत्नी की अधीनता में नहीं, हम खुदा के संगति नहीं कर रहे, हम प्रार्थना में नहीं है। जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। तो तुम सावधान रहो, डरो कि ऐसा न हो कि कोई उसके विश्राम से वंचित रह जाए। और अगर वंचित रह गए तो आपको पता, 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ति। 10 की 10 को वचन सुनाया जाता था, 10 की 10 भवन जाया करती थी। 10 की 10 को पता था कि यीशु मसीह जब आएगा, उद्धार करता जब आएगा, तो चोर के समान आएगा, चोर के नहीं आएगा। वो बताकर जैसे चोर आता है वैसे ही वो भी आएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन 5 जो बुद्धिमान थी उनकी तैयारी थी, और जो मूर्ख थी उन्होंने तैयारी नहीं की थी। बुद्धिमान प्रवेश कर गई, उन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया हुआ था। आपका कहानी आप लोग जानते हैं। वो तैयार थी, विश्वास में मजबूत थी, तैयार थी। वो रात को धूम मची, उठो दूल्हा आ गया है। जो मूर्ख थी, मशाल तो लेकर चली परंतु एक्स्ट्रा तेल लेकर के नहीं चली। और जब उद्धार करता आ गया, वो कहने लगी, बहन सीमा, थोड़ा तेल आप हमको दे दो। तब ये समझदार बोला कि सॉरी, ना तो मेरा पूरा होगा ना ही तेरा पूरा होगा। ऐसा करो, तुम जाकर के मार्केट से ले लो। आधी रात को मार्केट कौन सी खुली होगी? बहुत दूर तक गए, स्टेशन पे चलो, दुकान खुली रहती, चली गई, लेकर के आई, लौट करके आई और आकर के खटखटाने लगी, कहने लगी, प्रभु द्वार खोलो, हम 5 स्त्रियां हैं बाहर। वही जो धन्यवाद करती थी, स्तुति के भजन गाया करती थी, हालेलुया करती थी, जय जयकार करती थी, दशमांश देती थी, भेंट लेकर आती थी। मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। उसने कहा, मैं जब तुमने वो तैयारी नहीं की जो करनी चाहिए थी, पर मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमको डरना चाहिए। कब आएगा? यीशु मसीह 2000 में आने वाला था, 2000 तक आने वाला था। 22 साल ऊपर हो गया, 2022 हो गया। अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होता, खाओ पियो मजे करो, करने तो करो, क्या कौन मन? यीशु मसीह ने मना नहीं किया। यीशु मसीह चाहता, पहले प्राणी आदम को हाथ पकड़ के रोक सकता था, पहली स्त्री हव्वा को कह सकता था, ए क्या कर रही? आज हम बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा है कि उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर, प्रत्येक व्यक्ति का चित्र हमारे हथेली पर खोद करके, उसकी शहरपनाह निरंतर मनुष्य पर बनी रहती है। वो इनके चाल चलन को देखता रहता है और मनुष्य उसके सामने नंगन है। हम कितना अपने आप को छुपा, नगन है। और दाऊद कहता है कि मैं अधोलोक में जाऊं तो वहां भी है, आसमान पे जाऊं तो वहां भी, तेरी आत्मा से भाग करके मैं कहाँ जाऊंगा? परमेश्वर देख रहा था। तब तो 2 ही प्राणी थे, क्या परमेश्वर मना नहीं कर सकता था? लेकिन परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है, भाई सुनो, वाटिका के बीचे बीच एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जिसका फल तुमको कभी नहीं खाना, फिर भी तुम्हारी मर्जी है, जाओ खाओ मरो, जाओ मर्जी तुम्हारी। पर शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आया, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए। और कई बार ऐसा होता है कि हाय तूने कितना गंदा काम किया था। मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ, मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ। कई बार लगता है क्या इतना गंदा हमने किया? क्या मैं ऐसा कर रहा था? क्या मैं ऐसा कर रही थी? दाऊद लिख रहा है, मैं तो अपने
अपराधों को जानता हूँ। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ध्यान से समझिएगा, मैं तो अपने अपराध जानता हूँ। जो गुनाह मैंने किया उसको पता था। मैं राजा था, इस्राएल का राजा मुझको बनाया परमेश्वर ने। बड़ी आशीष दी, चरवाई से उठाया, राजा बना दिया। इतनी आशीष दी, बरकत दी, कोई लड़ाई वो नहीं हारता था। परमेश्वर से प्रसन्न था, खुश था, कहता थी मेरे मन का मुझको मिल गया, मेरी इच्छा का मुझको मिल गया। लेकिन एक दिन इब्लिस ने उसको घेर लिया। अब वो लड़ाई पे नहीं गया, लड़ाई पे न जाने कारण वो छत पर के घूमने लगा। जब छत पे घूम रहा था, दूर कोई एक स्त्री नहा रही थी। उसने देखा कि वो सुंदर थी, उसको बुला, उसके साथ उसने व्यभिचार किया। तो एक व्यभिचार के कारण इसकी वो आशीष जाती रही। अब ये क्या करे, इसके घर में तलवार चली, इसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। कारण क्या था कि तूने जो बोया वो तो काट रहा है। अब ये लिख रहा है 51 में जो पढ़ रहे, लिख रहा है कि मैं तो अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को जानता हूँ। मैं तो अपने अपराध जानता हूँ और मेरा अपराध निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मेरी दृष्टि में रहता है, निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपने दास। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है ना, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अपने अपराधों को जानता हूँ और मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया। मैं अपनी माँ के गर्भ में पाप के साथ पड़ा और धर्म के साथ उत्पन्न हुआ। पहला प्राणी शुद्ध था, दोनों स्त्री पुरुष दोनों शुद्ध थे, उनको दोनों को बनाया गया। ठीक है, अब आगे जो जनरेशन थी वो वैसी ही होनी थी, सब ऐसे ही होना था, मौज करते, आनंद करते, कभी मृत्यु नहीं आनी थी। लेकिन चूंकि उन्होंने गुनाह किया, उनको श्राप मिला गया। वो श्राप उन पर आया, वो श्राप आने के कारण फिर दिक्कत आई। एक धर्मी व्यक्ति, मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। अभी जैसे गुड फ्राइडे को बैप्टिज्म हुए, बपतिस्मा होने के बाद आप लोगों का एक नया जीवन शुरू होता है, एडमिशन हो जाता है आपका। उससे पहले आप चल रहे हैं प्रभु में, लेकिन जब बैप्टिज्म हो जाता तो आपका नया जीवन शुरू होता है। और लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जब वो पानी में से निकला तो उसने उपवास रखे और ना पहले क्या वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह दिया ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर उसने 40 उपवास रखे, दिन रात निराहार रहा, और जब उसको भूख लगी तो परखने वाले ने पास आकर के परखा और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल दे पत्थर को रोटी बन जाए। आपके साथ ऐसा ही चलेगा क्या? सुनो, क्या नहीं चाहते कि इम्तिहान ना हो? आपके बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे, क्या चाहते हो? बिना इम्तिहान के रख दिया जाए उनको, सब पास कर दिए जाए बच्चे, लल्लू पल्लू सिंकू पिंकू अच्छे है ना, सारे के सारे पास है। यहाँ तक ना बैरी यूं करके पास, वो भी पास, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी पास, सबको पास कर दिया जाए। ये कंपटीशन जरूरी है, कंपटीशन जरूरी है ना, इम्तिहान जरूरी है ना। तो लिखा तो इम्तिहान हुआ और वो खरा निकला। आप क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? यीशु परमेश्वर कह रहा है कैन से, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना होगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना होगी? परमेश्वर ने कह दिया। और यहाँ हम देख रहे कि जब उपवास रखे गए, प्रार्थना की गई, बपतिस्मा हुआ, परखने वाले ने पास आकर के परखा। यीशु मसीह था, वचन को जानता था, वचन से जवाब दिया और शैतान उसके पास से चला गया। हमारे पास क्यों ठहर जाता है? अधिकतर लोगों के पास क्यों ठहर जाता है? क्योंकि वो डर जाते, घबरा जाते, समझ नहीं पाते हुआ क्या। अब हम कहें कि दाऊद तो बड़ा ईमानदार था, दाऊद ने शेर को मारा, भालुओं को मारा, गोलियत को, पूरा इजराइल उसे देख करके डर के भाग रहा था। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि इस खतना रहित की क्या औकात है, जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारे। और वो कूद पड़ा, उस छोटे से बच्चे ने उसको मार डाला। वो कूद पड़ा, वो लड़ा, लेकिन मारा उसने नहीं, मारा स्वर्गदूतों ने। आप भी नहीं मारते, आपके स्वर्गदूत होते वो मारते हैं, लेकिन स्वर्गदूत उसका साथ देगा जो स्वर्गदूत को लेकर के चलेगा। नेगेटिव बात आपके अंदर रहेगी, नहीं यार मेरी बीमारी नहीं जाएगी, मेरी परेशानी नहीं जाएगी। कितने लोगों को जब हम बताते हैं अब तुम प्रभु में आ गए हो, बपतिस्मा ले लिया है, जब हम पानी में जाते हैं तो मर जाते हैं।
और जब निकलते तो नया जीवन होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, पानी में जाता है, मर गया, सब खत्म, पुरानी बातें खत्म, पुरानी गर्लफ्रेंड, पुरानी यादें, गंदी चीजें, चोरी, जुआ, सट्टा, व्यभिचार, गंदी बातें, सब वो मर गए, वो बहते पानी में चले गए। आप एक न्यू बॉर्न बेबी बच्चे की तरह, एक नई बच्चे की तरह आप जन्म लेते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ लोग वही हरकतें कर रहे हैं। अगर आप अभी भी फिल्मी गाने सुन, देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा बहुत सुन रहे हैं ठीक है, क्योंकि दुनिया में रहते थोड़ा, पर अगर आप और अच्छे बनना चाहते तो उनसे दूर हो जाइएगा। दाऊद के विषय में लिखा है कि दाऊद ईमानदार था। अरे कितना भयंकर, हम पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे, औरतें आनंद मनाने लगी, हालेलुया करने लगी, स्तुति करने, कहते कि शाऊल ने मारे हजारों और दाऊद ने मारे लाखों मारे। उसने भी वो शुरुआत ही थी उसकी, जैसे कहते कि इस तरह से परमेश्वर उसको आशीष दी। वही बंदा एक दिन पाप में गिर गया, और जिस दिन वो पाप में गिरा पहले से बुरी बदतर उसकी हालत हो गई। ये व्यवस्था, आप सोचो क्या परमेश्वर उन बातों को कट नहीं कर सकता था? ये गंदी चीज है, इसको मत लिखना भाई, नहीं तो लोग कहेंगे बाइबल में तो ऐसे काम लिखे हुए हैं। नहीं, परमेश्वर किसी के पाप को छिपाता नहीं है, इसलिए उसके पाप को इसमें देने का कारण है कि जो बाकी लोग वो समझ सके, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, खा पी मजे कर, पर ध्यान रख। कहा ना परमेश्वर ने, उसने कह दिया उस दिन वो लड़ाई पर जाना था, लड़ाई पर नहीं गया और छत पर टहलने चला गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब आप प्रार्थना पे से उठ जाते हो, आप घुटनों पर नहीं जाते, आप उपवास छोड़ देते, आप प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ रहे, इस कारण शैतान आ जाता है। आदम हव्वा को एक बनाया था, बोला तुम दोनों एक हो, एक बन करके रहो। वो शैतान देख रहा था कब हव्वा अकेली हो, कभी वॉशरूम जाए आदम, कभी या तो सो जाए या वॉशरूम जाए या घूमने जाए, कैसे ये अलग हो। उसने एक बार, दो बार, कई बार ट्राई, हजारों बार ट्राई की होगी। एक दिन उसने फल को तोड़ा और खा लिया, और यूं मौत पृथ्वी पर आ गई। मौत आई, लेकिन यीशु मसीह जीवन लेकर के, ठीक है ना। अब हम तो अनुग्रह में हैं। अगर दाऊद उस दिन वो गलती ना करता, जब तुमको काम पर जाना अपने काम पर जाओ, जब तुम्हारा प्रार्थना का समय तुमने निर्धारित किया, मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करती हूँ, मैं दिन में 5 बार प्रार्थना करता हूँ, मैंने रात को 11 बजे बैठना तो बैठना है, मैंने हटना नहीं है। अब पिछले एक बहन, हमारे परिवार, पूरा परिवार, कई बार उनकी ऐसी दिक्कत होती है। पिछली बार उनकी यहाँ शादी थी, नहीं आए। आज कल की मेरी बहन आई हुई है, 12 बजे की ट्रेन है, मुझे खाना बनाना है। मैंने कहा आपके बच्चे, वो भी मना कर रहे हैं। ओके, सावधानी हटी, यही होता है जी। जब तुम सत्य को जानेगी, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मैं अपने अधर्म को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि के सामने बने रहते हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बने रहते हैं। मैं व्यभिचारी था, मैं गंदा करता था, मैं गंदा करती थी, मैंने अपने सास ससुर को इज्जत नहीं दी, मैं अपनी पत्नी को मारता था, मैंने पति को इज्जत नहीं देती थी, हम माता पिता का आदर नहीं करते थे। कहीं ना कहीं आप अपने आप देख लीजिए क्या पाप है, क्योंकि मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। अब वो पाप किसी को बताने की जरूरत नहीं, कभी आप सोचो लोगों को बताते फिरो, क्योंकि दीवारों के भी जो हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि वो तुमको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, तुमको बचाने के लिए आया। जिस वचन को हम लोगों ने परमेश्वर के की वर्ष जांचने शुरू किया था, इसलिए कि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर में तो रही थे। लेकिन वो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि मैंने पाप किया, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, मैं गुनहगार हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे भीतर, मेरे दृष्टि में बना रहता है। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के द्वारा अपनी माँ के गर्भ में पड़ा, पाप के द्वारा अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। कौन मुझको बचाएगा? भला मैं करना चाहता हूँ, मुझसे होता नहीं है। बदी मैं नहीं करना चाहता, बदी मुझसे हो जाती है, और अच्छा करना चाहता, सब मुझसे होता नहीं है। फिर इसका करने वाला मैं नहीं पर शैतान है। पर मुझे कौन बचाएगा? यीशु मसीह का अनुग्रह तुझको बचाएगा। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के परमेश्वर की सामर्थ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा
नहीं, परंतु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। क्या परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है, कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, हल्का है, और उसका बोझ हल्का अपने ऊपर ले लो और तुम अपने मन में सुकून पाओगे, शांति पाओगे। वो कह रहा है ना, तुम जैसे हो बस वैसे चले आओ। जब एक सैलून पे आप जाते हैं, एक नाई की दुकान पे जाते हैं और बाल कटवाते हैं, और 12 बजे वो आपके बाल काट रहा हो, कभी आप इधर को करो, कभी आप इधर को करो, कभी आप यूं करो, कभी आप यूं करो, क्या वो सेटिंग कर पाएगा? नहीं। वो कहेगा तो शांत बैठ जाओ भैया, प्लीज चले जाओ, क्योंकि सेटिंग नहीं हो पाएगी। पर जब वो बाल काटता, आप कैसे बैठते हो? बिल्कुल यूं बैठे रहते हो ना, ठीक है ना। वैसे ही आप, ये उदाहरण उस तरह से जज नहीं रहा, लेकिन इसको समझ लीजिएगा। आप अपने आप को अपने उद्धारकर्ता के हाथों में दे दीजिएगा। कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी मैं यूं करता हूँ, कभी मैं यूं करता हूँ, तो वो कटिंग नहीं कर पाता, वो अपने काम को नहीं कर पाता। कभी मैं व्यभिचार में हूँ, कभी मैं किसी गाने को बनाने में, कभी यूट्यूब में कुछ कर रहा हूँ, कभी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, कभी मैं छत पर घूमने चला गया। तो क्या हो रहा है? अब नबी के द्वारा, अब सबसे पहले वचन को हमने पढ़ लिया, अब नबी के द्वारा बात हो रही। नबी से दाऊद कहने लगा, मैंने पाप किया परमेश्वर के विरोध में। तब नबी कहने लगा, तेरा पाप तेरा पाप तू ना अब ये दिख, आशीष मिल गई, लेकिन जो उसने गुनाह किया था उसकी सजा उसको भोगनी पड़ी। उसके बाद उसके घर में तलवार चली, उसके बाद उसकी बेटी का बलात्कार हुआ। क्योंकि जो आप जो करते हैं वही तुम्हारे साथ भी होना है। लिख लीजिएगा, कोई टाल, क्योंकि इसका करने वाला परमेश्वर नहीं पर शैतान है। आप जब अपने घर में कुछ गलत कर, कई बार हम देखते हैं कि भाई में जब नहीं बन रही होती तो पड़ोस में कुछ विरोधी होते हैं जो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। होता है ना। तो माँ बाप तो नहीं गलत करते ना, लेकिन कौन करता है? ये तीनों भाई में बहुत बनती है। एक दिन इनमें कुछ गड़बड़ी हो गई, चलो क्या करना है, इसको पटा लो, इसको बहका दो। होता है ना। तो कई बार कहते हैं परमेश्वर मौत देता है, पर कहीं जब प्रभु को लोगों ने छोड़ दिया, उनका पोता मर गया, उनके घर में ऐसा हो गया, कुछ बात आ रही, समझिएगा इस चीज को, तो बोलते हैं परमेश्वर नहीं करता है, पर उनकी गलती के कारण वो इसका फायदा उठाते हैं। परमेश्वर तो जीवन देने आया। अरे वो ऐसा वृक्ष है, ऐसा अंगूर का पेड़ है, वो आप धीरे से हिलाएंगे तो क्या गिरेगा? तेज से हिलाएंगे तो क्या गिरेगा? अंगूर गिरेगा। अगर हाथी आकर उसमें टक्कर मारेगा तो क्या गिरेगा? हर हाल में उसमें से अनुग्रह निकलता है, अनुग्रह निकलता है, अनुग्रह निकलता है। वो अनुग्रह देता है, अनुग्रह देना चाहता है, पर पता वो कहाँ मजबूर हो जाता है, वो कहाँ मजबूर हो जाता है। यदि तो भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा, ये अथॉरिटी उसने आपको दी है। आप अपने जीवन को बना सकिए। आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं, आपके हाथ में। आप बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, कहाँ? मैं आपके सामने बहुत अच्छा नजर आता हूँ और मैं बाहर जाता हूँ, बाहर में सिगरेट पी रहा हूँ, मैं कहीं दारू खरीद रहा हूँ, आपको थोड़ी पता है, लेकिन वो तो शैतान जानता। लिखा है कि वो इस तक में द्वार पर, द्वार कौन सा? घर का द्वार नहीं, हृदय का। वो द्वार तो तुम्हारे द्वार पर, वो द्वार पर बैठा इस ताक में रहता कि किसको फाड़ता है, वो इसी ताक में रहता है। आपको उसको जीवन तो मिल गया, लेकिन उसको दुख उठाना पड़ा। आप उसको जो दुख उठाना पड़ा, वो दुख आप लोगों को ना उठाना पड़े। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है, मैं कहना चाहता हूँ वो दुख आपको ना उठाना पड़े। इसलिए आप अपने परमेश्वर से संगति करते हैं, जो अपनी वायदा की, जो कमिटमेंट की आपने, मैं प्रार्थना करूंगी ये वाला टाइम फिक्स टाइम कर दीजिएगा। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए प्रार्थना का। फिक्स टाइम कमिटमेंट कीजिए, परमेश्वर प्रभु रात को 11:30 बजे मैंने बैठना है, दिन में 12 बजे बैठना, या कुछ भी मैंने बैठना है। और जब आप कमिटमेंट करके प्रार्थना करेंगे तब देखिएगा शैतान भी तुम्हारे पीछे पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में ही तो मजा आता है। अकेले स्टेडियम में दौड़ते रहिएगा, पीटी उषा को पता ही नहीं है कि आप उसको हराने वाले हैं। और मैं दौड़ा, मैंने कहा मैंने पीटी उषा को हरा दिया। पीटी उषा तो पूछा ये क्या हुआ, क्या कुछ नहीं। अगले दिन बोला मैंने पीटी उषा को हरा, अच्छा चल आज चलते हैं। पीटी उषा को बता दिया ये दौड़ने वाला तुम्हारे साथ, अब वो दौड़ेगी, अब जीत करेगा।
समझ आ रहा है? तो जब तक आपने कमिटमेंट नहीं की, जब तक आपने फिक्स नहीं किया प्रभु जी कल से मैंने उपवास रखने हैं, मैंने प्रार्थना करनी है इतने बजे, जब तक आप नहीं करेंगे ना शैतान को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पता है कि ये बेकार है, ये कुछ काम का नहीं है। ये वाली प्रार्थना काम की तो है लेकिन उतनी काम की नहीं जो कमिटमेंट करके। क्या समझ में आ रहा है? जो वायदा करते हैं प्रभु जी कल से मैंने रात को इतने बजे से इतने बजे तक बैठना ही बैठना, फिर देखो कैसे बंधन टूटेंगे। नबी ने कहा उससे कि तू ना मरेगा, तेरे पाप क्षमा कर दिया गया। दाऊद क्या लगा मैंने अपराध किया है, लेकिन नबी ने क्या कहा उसको कि तेरा अपराध क्षमा कर दिया गया, तू ना मरेगा। ओके, ठीक है, सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से, अनजान है, ठीक है। उसी ने हमें पाप से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। उसी ने हमको पाप से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने, उस परमेश्वर ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया, ताकि तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे पापों को, तुम्हारी श्राप है जो अभी तक तुमको नाश किए, उससे तुमको छोड़ा सके। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं, परंतु अनंत जीवन। उसी ने तुमको पाप से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन, आमीन। अब एक जो पाप था, जो अंधकार की शक्ति थी, उससे अंधकार को, तो जो जड़े होती ना, एक पेड़ है और आप ऊपर से पत्ते छांटो, कई बार केमिकल लगाओ, कई बार साफ करो, कई बार पानी से धो दो, कुछ प्रॉब्लम जड़ में है। और यीशु मसीह जड़ पे वार करता है। जब भी वो बीमार के पास गया, जब भी दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के पास गया, जब भी अंधे के लकवे के मारे के पास गया, तो उसने जड़ पे हमला किया। उसने कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, तो ये रोग खत्म। इसको समझ लीजिएगा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक को है, जो मनुष्य बना जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, दूसरे किसी को इख्तियार नहीं दिया गया। ये सिर्फ एक के पास है और उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है यीशु मसीह। के नाम से दुष्ट आत्मा को तुम निकालोगे, दुष्ट आत्मा तुम्हारी दिखाएगी, क्योंकि उसका नाम तुम्हारे भीतर है। एक नाम है, कुछ दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। आमीन। अब तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? उसी में उसने तो तुमको पाप से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अनजान है। उस दवाई को लेना चाहते हो जिसकी तुमको आवश्यकता है, वो मेडिसिन तुमको चाहिए, तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और कीमत महंगी नहीं है, आप कर सकते हैं। और उसने कहा कि सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। उसने कहा कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी प्रार्थना ना सुनी जाएगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर रहता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो प्रभुता है तभी तो करनी है। उसने प्रभुता दी है, छोटे से लेके बड़े तक को, हर छोटे बच्चे पे, बड़े पे, सबको उसने प्रभुता दी है। कह रहा है कि पूरा हुआ, तमाम हुआ, पूरा हुआ। और कहने लगा कि मुर्दे जी उठे। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कहता कि देख, मैं मर गया था, अब मैं युगान युग तक जीवित हूँ। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, वो अधिकार मैं हर एक को देता हूँ। तुमको छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, अधिकार तुमको दिया। जाओ, जा करके सांपों बिच्छुओं को खींच लो पैरों के नीचे, खींच लो। इब्लीस को बोलो, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ, मैं तुझे डांटता हूँ, निकल यीशु मसीह के नाम से। और मैं बताता हूँ, अगर आप ईमानदार हैं, आप जा करके ऐसे पैर मारेंगे यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्मा कांपने लगेगी, क्योंकि वही बात चल रही है। सबने पाप किया है, पाप सबने किया है, कोई बात नहीं है। आपने कैसा भी गुनाह क्यों ना किया, कोई बात नहीं है। मेरे पाप, मेरा धर्म तो बहुत ज्यादा है। मर्डर किया, अबॉर्शन कराया, गंदे काम किए, व्यभिचार किया, चोरी की थी, कुछ भी क्यों ना किया, वो तुमसे डिटेल नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो सब जानता है। वो अब ये पूछ रहा है, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है? अगर आप विश्वास करते हैं तो उद्धार तुम्हारा है। अब आपका आचरण कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के तुल्य।
परमेश्वर के जैसा। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया। आप उपवास रखें, प्रार्थना में समय बिताना शुरू करें। और यीशु मसीह इसीलिए तो आया कि तुमको बदले जगत के मूर्खों को चुना, पापियों को चुना, दरिद्रों को चुना, अनपढ़ों को, गवारों को, असहायों को, दरिद्रों को, दलितों को, ऐसों को चुन लिया जो नहीं है, और उनको चुन करके अपनी महिमा दिखा दी। इसी का नाम यीशु मसीह है। जाओ, जा करके सब लोगों के, सब जाति के लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से वो सुसमाचार दो जो मैंने तुमको बताया। जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाई है, वही जाकर के उनको मानना सिखाओ, और मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद, शांति के राजकुमार, आपकी सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए आपके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने संभाला पवित्र प्रभु तेरे नाम की महिमा। जितने समय सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने प्रभु हमारे भवन में है, जितने हमारे भवन के आसपास है, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है परमेश्वर, मैं सबको आशीष देता हूँ कि आज का वचन प्रभु जी, का वचन परमेश्वर जो आपने दिया परमेश्वर, इन लोगों के बंधन टूटे, इनकी प्रॉब्लम जाए, हर परेशानी जाए। वही जो आपने कहा कि मैं तुम्हारे पाप, जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर पाप ना करना, जा तेरे पाप क्षमा हुए, इनके पाप क्षमा हो, यीशु मसीह के नाम इनके पाप क्षमा हो। प्रभु राजा, आज के बाद इनका जीवन बदले। अब तक कोई गलती थी, झूठ बोलते थे, गलत करते थे, गलत वेबसाइट ऑन करते थे, गलत चीजों को मोबाइल पे देखते थे, गलत चीजों को देखते थे, गलत लोगों के संगति रखते थे, उनको सबको बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे, डिलीट करेंगे। सिर्फ एक से संगति रखेंगे, एक से कनेक्टिविटी रहेगी, और वो मेरा यीशु मसीह है। वो मुझे हर अच्छी वस्तु देगा। वो कहता है कि वो मेरा चारागाह है। शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं मौत के साए से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तू मेरे साथ साथ रहता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका रहेगा। इसीलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैं इन सबों को प्रभु जी, आज का वचन इन लोगों ने सुना। कुछ लोग नए हैं जो प्रभु जी ऑनलाइन व्यूअर्स से परमेश्वर, उनको प्रभु मैं आशीष देता हूँ। हर बंधन टूटे इन लोगों के, हर बंधन टूटे, हर प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो स्वतंत्रता वचन से इन लोगों ने पाया परमेश्वर, वो ये लेकर के जाए। इस बीज को शैतान चुराने ना पाए, ये निरंतर बना रहे, बाहर जाकर दूसरी बातों में ना गुम हो जाए। प्रभु आप इनको आशीष दे परमेश्वर, अपनी योजनाओं के इनके जीवन से पूरा करें। एक एक परिवार से यदि एक व्यक्ति चुना गया तो उसके द्वारा उसका घराना बचे। इनके भीतर जो बोझ यीशु मसीह के नाम से वो खत्म यीशु मसीह के नाम से वो बोझ प्रभु जी आज ये आपको देते, आप इनकी सहायता कीजिएगा। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सेनाओं की सारी आदर महिमा आपको देते हैं, और आपकी उपस्थिति के लिए विशेष धन्यवाद पवित्र। क्योंकि यदि आप ना होते तो संभव नहीं था, अगर आप ना होते तो संभव नहीं था, ये संभव नहीं था। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारे आदर में आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।